व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर राजन परीक्षित को समझा के कहने लगे कि हे राजन, मैया पार्वती जी ने साड़ी पहनाना शुरू की तो इतने लंबे रहे भोले बाबा की साड़ी घोटू के बराबर है गई। तो जवाब दो, मैया पार्वती जी कहने लगी कि प्रभु तुम तो घर ही बढ़िया हो। भोले बाबा कहने लगे, देखो हमने अपने जीवन में तुमसे कबहू कछु नहीं कही और आज कह रहे हैं तो लिबाई चलो, चाहे जैसे लिबाई चलो। तो चारों तरफ से साड़ी को लपेट दिया। अब जब साड़ी को लपेट दिया तो जैसे सर पे पल्लू डालो तो 1 फुट को तो जूड़ा ही लगो हतो, आधी साड़ी जूड़ा में ही लग गई और मोह झाको तो पीठ खुल गई और पीठ झाको तो मोह खुल गई। जवाब दो भोले बाबा, मान जाओ। लेकिन भोले बाबा कहने लगे चाहे कैसे करो लेकिन हमें जरूर लेवाई चलो। तो चारों तरफ से साड़ी को कस के लपेट करके और पकड़ा दिया और जवाब दिया, एक बात ध्यान रखियो, अगर धोखे से किधर से भी साड़ी खुल गई तो हम बचा ना पाएंगे। कहा ठीक। कस के साड़ी को पकड़ा दिया और मैया पार्वती जी बोली कि चलियो ने के हिसाब से कि कैसे का धीमे धीमे। तो भोले बाबा कान लगे, ऐसो करो तुम हमारे आगे चलो और हम तुम्हारे पीछे चले। और जगत के पिता भोलेनाथ आज रास लीला के चक्कर में और पीछे हो गए, आगे आगे पार्वती जी, पीछे पीछे भोले बाबा। और बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर माताओं को आगे करके और स्वयं हमेशा पीछे चलना चाहिए। वो जगह कौन कौन सी है? पहले कहीं यात्रा पे जाओ तो पत्नी को ज्यादा पीछे मत छोड़ो, बच्चों को ज्यादा पीछे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है यात्राओं को। खास तौर से ऐसी जगह जहां कभी आपके बच्चों ने या पति ने वो जगह ही नहीं देखी, ऐसी जगह तो हमेशा उनको आगे करके स्वयं पीछे चलना चाहिए। दूसरा, कहीं बहुत बड़े कुंभ में हो, मेलाओं में हो, कभी पत्नी को पीछे ना छोड़े, बच्चों को पीछे ना छोड़े बल्कि आगे कर ले। क्योंकि मेला लगा हो तो माताओं की आदत है कि रास्ता कम और दुकानें ज्यादा देखती हैं, तो हमेशा ऐसे करके कर लो बीच में माताओं को और हाथ ऐसे। अगर इधर देखे जिधर समोसा की दुकान है तो कह दो नहीं इधर नहीं देख रहे हैं, भीड़ बहुत है। इधर जलेबी की है, इधर देख रही हैं तो इधर से भी ऐसे कर दो नहीं अब नहीं देख रहे। पता चला कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। तुम तो लोगों ने पीछे छोड़ दो, वो पता चले समोसा के चक्कर में 1 किलोमीटर एक ही धक्का में पहुंच गए। अब माताओं की एक आदत है कि इनकी खुद की गलती हो ना और जो जान जाए कि मामला खराब होगा तो पहले से ही खा पी के रोना शुरू कर देंगी। पहले तो डट के खाएंगी, जब खोए तो गई है तो पहले जलेबी और रसगुल्ला को नाश्ता पूरा ही कर ले और फिर रोना चालू करेंगे तो फिर बाद में माफी तो मिल ही जाएगी। तो हमेशा माताओं को आगे करके चलना चाहिए। दूसरा, ट्रेन में चढ़ रहे हो, बहुत से भाईजान इतने स्टाइल में खुद चढ़ जाते हैं, माताओं को छोड़ देते हो, माताएं रह जाती हैं, फिर अगली स्टेशन से लौट के आते हैं। तो हमेशा माताओं को पहले चढ़ाना चाहिए, उसके बाद पीछे से स्वयं चढ़ना चाहिए। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर माताओं को आगे और स्वयं पीछे चलना चाहिए और कुछ जगह ऐसी हैं जहां स्वयं आगे और माताओं को पीछे चलना चाहिए। जगह जगह का हिसाब है। बोल गोविंद भगवान की जय। तो भोलेनाथ आज रास लीला के चक्कर में पीछे हो गए, मैया पार्वती जी आगे हैं। यहाँ मैया पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप है और भोलेनाथ विश्वास का प्रतीक है। तो जब श्रद्धा आगे होगी तभी तो पीछे से विश्वास बढ़ेगा। तो जरूरी है हमारे मन में श्रद्धा नितांत आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा के बिना प्रभु से प्रेम हो ही न सके। तो जरूरी है कि प्रभु के प्रति मन में श्रद्धा का भाव पहले जागना चाहिए और जब श्रद्धा जागेगी तो विश्वास तो बढ़ ही जाएगा। और बिना विश्वास के भला कोई प्रभु से प्रेम कर सकता नहीं। तो आज सभी जा रहे हैं रास लीला के लिए, तो जैसे ही आगे बढ़े
रासलीला के लिए। दोनों गोपियों ने जब भोले बाबा को देखो ना तो सबसे हटके थे भोले बाबा। माताओं बहनाओं से और सभी भक्तजनों से एक निवेदन है कि कोई ये ना समझे कि कथा हम दूसरी जगह सुनने जा रहे हैं, ये सोच के बैठे हैं कि ये हमारी अपनी कथा है। तो व्यवस्थाएं भी ऐसे नहीं बैठना है, समझ रहे हो? कभी कभी रिजर्वेशन में एक सीट पर एक ही होता है और जनरल डिब्बे में एक सीट पर 10 होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं है कि वो ना बैठे, बैठे तो वो भी है, बल्कि और अच्छे बैठे हैं वो तो आपको ये व्यवस्था आज देखनी है कि सभी बैठ जाए, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं वो भी आपके हैं और जो आ रहे हैं वो भी आपके हैं। तो व्यवस्थाओं को बना करके बैठे, ऐसे बिल्कुल ना बैठे। बोली गोविंद भगवान की। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा। एक भगवान का भजन। जिस समय मीरा भगवान श्याम सुंदर के और भजनों में लीन रहने लगी, संतों के साथ में वो भजनों में जब लीन रहने लगी, और ये 100 रुपए और माला भेंट कर रही है श्री दुर्वेश जी नंगलापुरे से। हम भगवान से प्रार्थना करते सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहें, हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। तो जिस समय मीरा भगवान श्याम सुंदर के भजनों में लीन रहने लगी तो सभी ने समझाने का बड़ा प्रयास किया और कहा कि तुम महलों की रहने वाली हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हारी ससुराल है और ससुराल में एक मान और मर्यादा का ध्यान रखना होता है। तो मीरा कहने लगी कि जब मैंने राणा को पति माना ही नहीं तो ये ससुराल हो कैसे सकती है मेरी। मैंने तो उस पार ब्रह्म परमात्मा को अपना पति माना है, जिससे एक बार यदि विवाह हो जाए तो कभी विधवा होना ही न पड़े। तो जब उस कन्हैया को अपना पति माना है तो मेरी ससुराल भी तो ये नहीं है बल्कि वृंदावन है। और समझा के मीरा बोली, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। सम्मानित कर रहे हैं हिमांशु यादव, प्रदीप कुमार यादव, CRPF, इनकी तरफ से 500 रुपए आए हैं नंगलापुरे से और इन्हीं के सुपुत्र हिमांशु यादव माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। और 100 रुपए आए हैं प्रदीप कुमार यादव, CRPF के भांजे अनुज कुमार यादव नंगलापुरे से और 100 रुपए सुधीर कुमार यादव सुपुत्र दिव्यांशु यादव नंगलापुरे। तेरी
वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी। से तेरो घरवा मोइट से तेरो घरवा संभाल राणा तेरी नगरी।
वहाँ भक्तन की भरमा संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी। मोहे पागल ज़माना कहे सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। और ये 500 रुपए आए हैं श्री लल्लू सिंह जी नंगला भूरे, 200 रुपए मुकेश डीलर नंगला भूरे। हम भगवान से प्रार्थना करते सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहें, हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब भगवान भोलेनाथ रास लीला के लिए चले तो जो भी गोपियां जा रही थी तो उन्होंने भोले बाबा को देखा। इतने लंबे भोलेनाथ और साड़ी भी कुछ अलग ही ढंग से पहन रखी थी, तो जो भी जाएं वो एक नजर भोले बाबा को जरूर दे। और माताओं की तो आदत ही है, घर से सज सवर के निकलें तो दूसरी कैसी लग रही है इस बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि कहीं कोई हमसे ज्यादा ठीक ना हो जाए। तो ऐसा ही हाल हुआ उस समय भी। और ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं अरविंद भैया जी के भाने शिवम नंगलाजाट से। हम भगवान से प्रार्थना करते सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहे, हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना। तो जो भी देखे वो भोले बाबा को जरूर देखे और जय कहे कि जे कैसी गोपी है, मैं चाल सही है और सबसे अलग। अब गोपी हो तो वही तो गोपा है, तो वैसी चाल थी, वैसी साड़ी थी। लेकिन भोलेनाथ जी ने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने अनेकों प्रकार से उनकी हंसी उड़ाई। जितनी भी गोपियां जा रही थी वो सभी हंस रही थी, लेकिन भोलेनाथ को तो श्याम से मिलने की जो लगन थी उसके कारण उन्होंने संसार को देखा ही नहीं। और जिसने संसार को देखा उसने प्रभु को कभी प्राप्त कर ही नहीं पाया, क्योंकि संसार की एक आदत है कि कोई भगवान की तरफ बढ़ता है तो संसार उसकी हंसी उड़ाता है, और जब भगवान उसे मिल जाते हैं तो वही संसार फिर उसकी पूजा करता है। बड़ी विचित्र बात है इस संसार में। आपने देखा होगा यदि कोई रोजाना भगवान के मंदिर में पूजा करने जाए तो लोगों को वो भी बुरा लगता, कह देते आजकल अपने गांव में बड़े पुजारी हो गए हैं, अब तो भगवान बड़ा जल्दी आ जाएंगे अपने गांव। यानी कि हम तो पूजा करेंगे नहीं और दूसरों को करने भी नहीं देंगे। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी ईश्वर की तरफ बढ़ता है। और कैसे लोगों की आदत है, इसी के ऊपर दृष्टांत है। एक बार एक भैया अपने पिताजी के साथ में घोड़ा खरीद के लाए, बहुत सुंदर था वो घोड़ा। तो पिता ने बेटे से कहा कि बेटा एक काम करो,
घोड़े को पकड़ के चलते हैं।